एक साहूकार था जिसका नाम सेठ धनीचंद था। वह बहुत धनी इंसान था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा सोमी और बेटी राधा। धनीचंद अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और बेटी को तो वह पराया धन मानता था। धनीचंद की पत्नी जया उसे बहुत समझाती थी कि आप अपनी बेटी को इतना पराया क्यों मानते हो और उससे प्यार क्यों नहीं करते। मगर धनीचंद का मानना था कि बेटा तो पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे में हमारी देख रेख करेगा, वही बेटी तो पराया धन है जो चूल्हा चौके का काम करेगी और पराए घर में चली जाएगी। यह बात जब बेटी राधा सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह मन ही मन पढ़ लिख कर कुछ बनने का दृढ़ निश्चय कर ले। धनीचंद सोमी को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है और उसे महंगे से महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाता है। मगर सोमी का ध्यान तो पढ़ने में था ही नहीं। वह अपने पापा से पैसे मंगवाता और उससे शराब पीता और जुआ खेलता और कॉलेज में तो वह जाता भी नहीं। हर साल फेल होता रहा और अपने पापा से झूठ बोलता रहा। उसके पापा सेठ धनीचंद शहर में किसी काम से गए हुए थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बेटे से भी मिलते चलें, काफ़ी दिन हो गए हैं। वे सोमी से मिलने के लिए उसके कॉलेज चले जाते हैं। कर उसे मालूम होता है कि लगातार एक ही क्लास में 4 बार फेल होने की वजह से कॉलेज वालों ने उसे कॉलेज से निकाल दिया है। धनीचंद को कॉलेज में सोमी का एक पुराना दोस्त भी मिल जाता है। उसने धनीचंद को बताया कि सोमी तो शराब और जुआ खेलता है, जिसकी वजह से कॉलेज वालों ने उसे कॉलेज से निकाल दिया है। वह धनीचंद को उसके घर का पता भी दे देता है। धनीचंद उस स्थान पर पहुंच जाता है और देखता है कि वह एक लड़का कैसे शराब के नशे में बैठा हुआ है। जब सोमी को नशे में देखता है तो वह उसे एक चाटा मार देता है और सोमी भी आगे से अपने पिता को धक्का मार देता है, जिससे वह गिर जाते हैं। धनीचंद के मन को बहुत आघात होता है। वह चुपचाप अपने गांव वापस आ जाता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी राधा, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, चोरी छिपे पढ़ाई करती रही। उसकी माँ जया उसे किताबें लाकर देती और पढ़ने भी भेजती। राधा ने ओपन बोर्ड से कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की और आईएएस का एग्ज़ाम दे दिया। वह आईएएस के एग्ज़ाम में टॉपर रही। वह आईएएस ऑफिसर बन गई। जब यह बात उसके पिता धनीचंद को मालूम हुई तो वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जिस बेटे की पढ़ाई के पीछे उसने इतना पैसा खर्च किया था, वह बेटा शराब और जुए के नशे में पड़ गया है और जिस बेटी पर उसने ध्यान भी नहीं दिया वह ऑफिसर बन गई। उसने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। तब धनीचंद को अपनी सोच और अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटी किसी से कम नहीं होती। उसे पराया मत समझो, उसे भी अपना समझाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब